हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अली। तो चलिए जानते हैं आज का ज्ञान। और हाँ, हम सबकी पहचान ग्लोबल ई ज्ञान। दोस्तों, वन प्लस ने एक अपने मोबाइल के साथ ऑफ़र लाया है जो कि OnePlus 9 RT है। उसमें आप चाहें तो 7200 का ऑफ़र पा सकते हैं। अब ये ऑफ़र क्या है, इसके क्या डिटेल है, ये मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आप OnePlus 9 RT 25 दिसंबर के बाद अगर आप परचेज़ किए हैं तो आप इसमें यह ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए जानते हैं इसमें आप ये फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो इसके लिए क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो दोस्तों, एलिजिबल के लिए अगर आपने 25 दिसंबर के बाद OnePlus 9 RT अगर परचेज़ किया है और साथ ही साथ उसमें एक और सिचुएशन है कि अगर पहला नेटवर्क जो है आपका जियो सिम का अगर लगा होगा, यानी आप 25 दिसंबर के लेने के बाद OnePlus 9 RT जो पहला सिम लगता है मोबाइल पे, अगर आपने जियो का सिम लगाया होगा तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपने जियो सिम लगाया तो इसका फ़ायदा कैसे उठाना है, ये आपको 48 मंथ्स में आप इसको रिकवर कर पाएंगे। तो कैसे, यानी कि आपको हर रिचार्ज में आप 150 रुपीज़ का आपको वाउचर रिडीम्ड कर सकते हैं। अगर आप देखें 48 मंथ्स में 150 रुपीज़ का अगर वाउचर लेते हैं पर मंथ, तो ये आपका 7200 का वाउचर आता है। तो 4 साल में आप ये 7200 इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले भी जियो ने बहुत से मोबाइल पे, कुछ सैमसंग के मोबाइल में स्टार्टिंग में जब जियो मोबाइल आया था तो बहुत सारा मोबाइल में ऑफ़र दिया था, जिसमें आपको, जो कि मैं खुद उसमें रिडीम्ड किया था, वो 50 रुपीज़ का होता था। बट इस बार आपको 150 रुपीज़ का दे रहा है। तो अगर आप OnePlus 9 RT यूज़र हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो Realme की तरफ से है, जो कि Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus, ये दो मोबाइल बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब बात अगर करें इसके प्राइसिंग की तो लगभग ये अंडर 15,000 आने वाला है। और अगर बात करें इसके स्पेक्स की तो उसमें आपको Snapdragon 695 SoC 5G आने वाला है और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट आने वाला है। और अगर बात करें इसमें चार्जिंग की तो वो 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। क्या इसका फुल स्पेक्स और क्या होता है, इंटरनल स्टोरेज और रैम, वो आने के बाद देखेंगे। फ़िलहाल के लिए ये अपडेट था कि Realme की तरफ से कि बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। अब ये कितने दिन में लॉन्च होता है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसका कोई डेट निकल कर नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कब ये लॉन्च होता है। दोस्तों, एक लीक के मुताबिक जो कि Samsung Galaxy S22 Ultra मोबाइल जो आने वाला है उसके 4 कलर आने वाले हैं। वो 4 कलर कौन कौन से होते हैं तो चलिए जानते हैं हम लोग। एक वाइट कलर होने वाला है, एक ब्लैक कलर होने वाला है, एक ग्रीन जिसको वेरियस ग्रीन भी कहा जाता है, और एक जो लास्ट वो कलर है वो मेरे हिसाब से इसको मिंट पिंक कहेंगे। बाकी ये इस कलर का क्या नाम जो शो किया गया है ये इमेज पे आप देख सकते हैं। और आप बताएं कौन सा कलर सबसे अच्छा लग रहा है आपको। दोस्तों, आप अपना फेवरेट कलर नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपको कौन सा कलर फेवरेट है। कॉलकॉम और वोडाफोन मिलकर एक आई सिम में वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, आई सिम का मतलब क्या है, तो आई सिम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सिम, यानी कि ये आई सिम जो है वो आपके मोबाइल में इनबिल्ड रहेगा। हम लोग आज जो मोबाइल में वो जो सिम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली क्या था, किसी भी नेटवर्क का हो, वोडाफोन का हो या फिर BSNL का हो या फिर जियो का हो, तो हम लोग को एक सिम प्रोवाइड किया जाता है जो कि चीप बेसिस पे वो होता है। अब उसको अपने मोबाइल पे लगाते हैं, उसके बाद नेटवर्क उसका यूज़ कर पाते हैं। तो ये आई सिम में क्या होगा कि आप जैसे ही मोबाइल परचेस करेंगे उसमें सिम इनबिल्ड लगा हुआ होगा। आप नंबर चूजिंग का आपको ऑप्शन देगा कंपनी, ऐसा नहीं है, वो बस वो नेटवर्क जो होता है वो इसमें इनबिल्ड रहेगा। सिर्फ नंबर रजिस्टर्ड आप लोग को करवाना पड़ेगा। फ़िलहाल इस पे वर्क चल रहा है और इसका जो टेस्टिंग अभी जो कर रहे हैं वो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 में किए हैं। और उसका क्या इसका डिटेल आता है, कितना हद तक कि ये अच्छा होता है। और अगर इसके बात करें अगर इसकी बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स दोस्तों एक है कि सिम नेटवर्क अगर इंटीग्रेटेड आता है तो मेरे ख्याल से अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आता था तो मेरे ख्याल से वो बहुत हद तक के ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ और भी बहुत फीचर्स इसमें आएंगे, ऐसा नहीं इंटीग्रेटेड
अगर ला रहे हैं कंपनी तो इसमें कुछ ना कुछ और भी एडिशनल फीचर भी आएंगे। तो वो सारा डिटेल तो अभी निकल कर आया नहीं है, फ़िलहाल इसमें वर्क चल रहा है। तो चलिए जानते हैं आने वाले दिन पे इसमें और क्या हम लोग को बेनिफिट्स मिलते हैं और ये कितने हद तक के अच्छा रहता है। और एक लास्ट अपडेट है दोस्तों, जो कि झारखंड वासियों के लिए है, और जो कि हमारे सीएम हेमंत सोरेन ने आज से कुछ दिन पहले अनाउंस किए थे कि पेट्रोल में भी सब्सिडी मिलेगा झारखंड वासियों को। तो अगर आप एक झारखंड वासी हैं तो आप इसका बेनिफिट्स 26 जनवरी से आप ले सकते हैं। इसमें इसके लिए हमारे सीएम ने एक ऐप लॉन्च किया है जो कि सीएम सपोर्ट है। और अगर आप ये सब्सिडी का ऑफ़र लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो कि आपको उसके लिए राशन कार्ड होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका उस राशन कार्ड में आपका नाम और आधार नंबर लिंक होना चाहिए, और उस आधार में जो नंबर लिंक होगा वो नंबर में OTP आएगा। साथ ही साथ बात करें अगर इसके अलावा और क्या नीड होना चाहिए डॉक्यूमेंट के लिए, अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको दो तीन चीज़ हैं, जो कि पहला जो आता है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपका गाड़ी झारखंड का होना चाहिए, यानी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर झारखंड का होना चाहिए, तभी ये आप बेनिफिट्स उठा पाएंगे। और रही बात कि ये ऑफ़र 26 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप एक झारखंड वासी हैं तो आप जाएं और इसका सपोर्ट लें। राशन कार्ड होना ज़रूरी है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड होना ज़रूरी है, और उस राशन कार्ड में आपका नाम के साथ साथ आपका आधार नंबर वो लिंक होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप एलिजिबल हैं तो आप जाकर उठा सकते हैं इसका फ़ायदा। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, और इसी तरह हम अपडेट्स आपको रोज़ाना देते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि कल मैं आपके लिए जो वीडियो बनाऊं वो आप तक के आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए इतना काफ़ी था, दीजिए मुझको इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।